Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। थैंक यू माताजी। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहं सौह्रादेनातिगाढेन शान्तासीत् विमला मतिः। अनुवाद। Suta Goswami said, thus being deeply absorbed in thinking of the instruction of the Lord, which were imparted in the great intimacy of friendship, and in thinking of his lotus feet, Arjuna's mind became pacified and free from all material contamination. हम नेक्स्ट श्लोका भी साथ में ही पढ़ लेंगे, फिर उसके ऊपर जो भी है हम डिस्कस करेंगे। वासुदेवांग्रि अनुद्यान परिभ्रमितरं हसा भक्त्या निर्मिथिताशेष कषायधिष्णु अर्जुनः। अनुवाद। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मेल दूर हो गया। तो हम परपट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि माता जी ने बोला है समय की कमी है। तो मैंने ये 2 परपट पढ़े और मुझे ये 2 परपट में जो मेन डिस्कस करने या हमारे इस्कॉन का जो मेन वो है थीम है, मुझे जो लगा वो लगा कि हरि नाम का इम्पोर्टेंस, और एक देखने जाए तो मटेरियल डिज़ायर्स, और तीसरा लगा भगवद गीता का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है। तो ये 3 मुझे पॉइंटर लगे कि ये 3 सब्जेक्ट पर हम ये 2 श्लोक में से डिस्कस कर सकते हैं कि दोनों श्लोक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद जी ने परपट में भी हरिनाम के इम्पोर्टेंस, संकीर्तन यज्ञ या फिर हरिनाम के इम्पोर्टेंस के ऊपर बात की है। तो हरिनाम हम सबको पता है, हम सब जब दीक्षा लेते हैं या इस्कॉन में आते हैं पहले ही दिन माला देते हैं हमें, हम माला करते हैं, पर मैं थोड़ा इंटरेक्टिव या फिर मुझे भी सबके समझ में आए, क्योंकि ये टॉपिक हरिनाम देखने जाओ तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, बैठे बैठे हाथ घुमाना है। पर इस्कॉन में अगर सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस देखो तो मुझे लगता है हरिनाम है, कि हम सब कुछ कर लेते हैं, सेवा दे दो, रीडिंग दे दो, हियरिंग दे दो, क्लास देना है या कुकिंग करना है, जैसे माता जी ने बोला सेवा ले लेते हैं, बहुत इजी है सेवा करना, पर सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट है वो है हरिनाम। और हरिनाम में भी अटेंटिव चैंटिंग, प्रभुपाद ने यहाँ पर ये भी बोला है कि अटेंटिव चैंटिंग करना कितना इम्पोर्टेंस है। तो उससे हमारे मतलब मन के सारे मल दूर हो जाते हैं, मतलब जो भी गंदगी है। हम बहुत सारी सेवा करते हैं, हम रीडिंग क्यों करते हैं, हम हियरिंग क्यों करते हैं। प्रभुपाद जी ने एक बार प्रभुपाद जी को पूछा कि आपने इतने सारे ग्रंथ क्यों लिखे। प्रभुपाद ने बोलते हैं 40,000 कुछ पेजेस लिखे हैं, उससे भी ज़्यादा, और हर बात आकर ख़त्म होती है, हम देखेंगे ना तो हरिनाम पर। तो प्रभुपाद ने भी वही बताया कि हरिनाम का इम्पोर्टेंस देने के लिए लिखा, क्योंकि हर शास्त्र का निचोड़ देखो आप। अमरिंदर प्रभु के बहुत सारे क्लास, मैंने थोड़े क्लासेस सुनने की कोशिश की हरिनाम के इम्पोर्टेंस के ऊपर, पर हर चीज, हर शास्त्र का निचोड़ देखो। अमरिंदर प्रभु हमें पता है कि उनकी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है शास्त्रों में, तो वो कहाँ कहाँ से वो श्लोका कोट कर रहे हैं।
तो प्रभुपाद को भी पूछा तो बोले मैं डायरेक्ट अगर सबको बोलता हरि नाम करो तो कोई नहीं लेता, पर हरि नाम को मतलब मैंने हर जगह से घुमा घुमा कर बात को वहीं पर एंड किया है कि हरि नाम कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। पर हम लोग हरि नाम को सबसे ज्यादा चिपली लेते हैं, जब टाइम मिला तब चैंटिंग करेंगे, पर नहीं, हमें हमारे टाइम को और अपने आप को उस तरह मोल्ड करना है कि हमारी लाइफ में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हरि नाम। भक्ति तीर्थ महाराज अपनी क्लास में बताते हैं कि अगर हमने 16 माला करने से पहले अगर कोई सेवा भी की ना, तो वो सेवा भी बोलते हैं कि वो एक मटेरियल एक्टिविटी हो जाएगी, नॉर्मल। तो मतलब वो चैंटिंग कितना इम्पोर्टेंट है, अगर स्पेशली अगर हम दीक्षित है तो, दीक्षित नहीं कोई भी हो, मतलब हरि नाम हर कोई कर सकता है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली कलयुग में हमें भक्तों को तो ये समझ ही लेना चाहिए कि हरेर नाम है, हरेर नाम है, हरेर नाम है। मतलब बोलते हैं ना, कोई भी बात एक बार बोली गई हो, 2 बार बोली गई हो तो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, पर 3 बार हरि नाम का इतना इम्पोर्टेंस आया है, तो मतलब वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम हरि नाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कैसे करना चाहिए। और सबसे पहले मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कि हमें चैंटिंग में टेस्ट क्यों नहीं आता, और यहाँ पर ऐसा कोई है जो बताना चाहेगा कि उनको चैंटिंग में टेस्ट है और नहीं आ रहा है, तो उसके रीजन क्या है? कोई बताएगा? 2-3। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। मेन रीजन है कि हम लोग अटेंटिव चैंटिंग नहीं करते, हम लोग अपराध करते हुए, जैसे हम लोग जानते हैं 3 प्रकार के जो अपराध हैं वो करते हुए हम लोग जब करते हैं, इसके लिए टेस्ट नहीं आता। और कोई? वेरी ट्रू, क्योंकि अपराध हम करते हैं। और कोई? माता जी? बहुत सारे रीज़न है कि हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन की आदत हो गई है कि, और सबसे पहले हमारा होता है कि मुझे नहीं पसंद, मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ है चैंटिंग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करने के लिए। एक तो अपराध है, फिर वैष्णव अपराध है, फिर हमारे अंदर इतने अनर्था पड़े हुए हैं, या फिर बोल दो कि हरि नाम के बल पर हम पाप करते हैं, या फिर हम प्रसादम नहीं खाते, प्रसादम के अलावा कुछ भी खा लेते हैं। मतलब बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिसकी वजह से हमें हरि नाम में इंटरेस्ट नहीं आता। और कोई कुछ बताना चाहेगा कि कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो कि हाँ ये चीज़ों की वजह से हमें हरि नाम में इंटरेस्ट नहीं आता? मेन रीजन माता जी, हम सीरियस नहीं है, वी आर नॉट सीरियस, वी हैव जस्ट टेकन इट फॉर ग्रांटेड। तो हम ये जो कृपा है वो सबसे बड़ा रीजन है। जिस दिन हमको पता चलेगा कि हमको क्या मिला है, विल बी ग्रेटफुल एंड सीरियस। वेरी ट्रू, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इतना इम्पोर्टेंस बताया गया है, भागवतम में इतना बताया है। भागवतम का लास्ट श्लोका खत्म होता है हरि नाम पर, मतलब भगवत गीता जहाँ पर खत्म होती है वहाँ भागवतम स्टार्ट होता है, और भागवतम जहाँ खत्म होता है वो हरि नाम पर होता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी उसके बाद चैतन्य चरितामृत बोलते हैं हम मास्टर से, तो चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम से ही स्टार्ट किया। उन्होंने तो पूरी लाइफ में बोला चैंट एंड बी हैप्पी। उन्होंने अपनी लाइफ में कोई ज्यादा स्क्रिप्चर्स नहीं लिखे, उन्होंने शिक्षाष्टकम लिखा, वो भी पूरा हरि नाम के ऊपर। मतलब इतना हरि नाम का इम्पोर्टेंस है, और जैसे बताया कि हम उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, प्रभु जी ने बिल्कुल सही बोला। तो हम क्यों सीरियसली नहीं ले रहे? क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम डेली भागवतम पढ़ते हैं या डेली सुनते हैं, वो इजी है, पर हम उसको सीरियसली नहीं। भागवतम में जो सारी कथाएं है ना, हमें लगता है वो काल्पनिक है, जैसे कि अजामिल की कथा या गजेंद्र की कथा। मतलब अजामिल की कथा एक इतिहास है, वो कोई काल्पनिक कथा नहीं है। बहुत सारी कथाएं सुनते हैं कि ये सकुबाई महाराष्ट्र में, आप सबको पता होगा, या बहुत सारी, पर हमें लगता है कि ये सारी बस कथाएं हैं, कपोल काल्पनिक कथाएं हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमें पहले तो उसको सीरियसली लेना है कि जो हुआ है वो सही है। हमें लगता है कि अजामिल की तरह हमारी भी लाइफ निकल जाएगी, पूरी जिंदगी ऐश करेंगे और बाद में हरि नाम ले लेंगे एक एज के बाद, जैसे हम रिटायर होंगे फिर हम सीरियस हो जाएंगे, पर वो नहीं होता है, वो कभी भी नहीं होता है। और हमें क्या पता, हमें लगता है अजामिल को सेकंड चांस मिला, हमें भी मिलेगा। बहुत लोगों को ये लगता है कि सेकंड चांस मिल जाएगा, मतलब भक्त ये सोचते हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम,
कि ये बर्थ में अच्छे से करेंगे, थोड़ा बहुत कर लेंगे, तो नेक्स्ट बर्थ में अच्छे फैमिली में से वो होगा और हो जाएगा हमारा कैसे न कैसे। तो हमें वो ध्यान देना है, वक्त को कभी ये सोचना ही नहीं है कि नेक्स्ट लाइफ जो भी है बिजनेस इसी लाइफ में हमें खत्म करने के लिए सोचना है। तो हमें ये मतलब जो अजामिल को सेकंड चांस मिला, हमें क्या पता हमारा भी ये सेकंड चांस हो। तो ये हमें सेकंड चांस समझकर ही हमारी इस लाइफ को हमें यूज करना है। और अजामिल की लाइफ में उसका बेटा आया या फिर जो सेजिस आए जिसने उनके बेटे को नाम दिया, हमारी लाइफ में भी आए हैं ऐसे यमदूत, या फिर यमदूत बोल दो। अजामिल की लाइफ में यमदूत आए और जिन्होंने उनको सेकंड चांस दिया। और हमारी लाइफ में ऐसे देखो यमदूत या विष्णुदूत जो भी बोलो वो प्रभुपाद है। तो प्रभुपाद ने हमें ये सेकंड चांस दिया है, तो उसको हमें कैसे और कितनी सीरियसली यूज करना है, तो उस पर ध्यान देना है। मतलब हम लोग ये मटेरियल, हमें एक तो क्या प्रॉब्लम है, हम ये भौतिक दुनिया में बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ चल रहा है, हो रहा है, प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स के साथ साथ भी हम इतने कंफर्टेबल हो जाते, जैसे वो बोलते हैं ना, वो मेरी गो राउंड होता है, हम फेयर में जाते हैं किसी भी मेले में या कहीं पर, तो मेरी गो राउंड होता है। तो मेरी गो राउंड में क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमारे पेट में वो होता है बुलबुले या घबराहट जैसी कुछ होती है, तो फिर भी हम इंजॉय करते हैं उस चीज को और मजा लेते हैं उसी चीज में, और नीचे आते हैं सब ठीक। तो हमारी लाइफ में भी जैसे प्रॉब्लम आते हैं हम ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ा ठीक हुआ हम फिर से कंफर्टेबल पोजीशन में। तो यहाँ पर ये भौतिक दुनिया कंफर्टेबल होने के लिए है ही नहीं। प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पर हमें मतलब त्रस्त हो जाना है। हम थोड़े भी कंफर्टेबल हुए तो कृष्णा बोल रहे हैं हाँ ठीक है रहने दो इसको यहीं पर। हमें यहाँ पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होना। ये भौतिक दुनिया बहुत क्रूर है। तो क्या होता है, मेरी गो राउंड में हर बार ऊपर जाते हैं वो होता है, नीचे आते हैं सेटल हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं। हमारी लाइफ में भी वही होता है। जिस दिन मतलब जिस टाइम पर हम वो मेरी गो राउंड में भी होंगे और कंफर्टेबल नहीं होंगे, हम जोर से चिल्लाएं, उस टाइम पे भी हम थोड़े भी कंफर्टेबल होते हैं, हम चिल्लाते हैं। पर वो जो मेरी गो राउंड वाला होता है, जो इंसान जो उसको ऑपरेट करता है, वो रोकता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम मजा ले रहे हैं यहाँ पर। इसी में भी हम भले ही चिल्ला रहे, थोड़ा बहुत आवाज कर रहे, कुछ भी कर रहे, वो नहीं रोकता है। पर जिस टाइम पे हम जोर से चिल्लाएंगे कि हाँ बस इसको रोको, तब वो रोकेगा, वो कभी भी नहीं चलाएगा उसके बाद। तो हमें भी यहाँ पर ऐसे ही करना है। वो कंफर्टेबल होना नहीं है, जैसे भी हो हमें जोर से चिल्लाना है। और वो चिल्लाने में हमें और कोई प्रेयर नहीं करनी है। हम चैंटिंग में भी क्या करते हैं, मन लगाने के लिए ये प्रेयर कर ली, वो प्रेयर कर ली। पर जैसे कोई बच्चा गिरता है तो वो सबसे पहले क्या बोलता है, वो अपनी माँ को ऐसा कोई भी बताना स्टार्ट नहीं कर देता कि ये हुआ ये हुआ। सबसे पहले वो क्या बोलेगा, माँ 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 मुझे सुनो। मतलब सबसे पहले तो वो नाम ही आएगा। तो मतलब हम जब भी अनकंफर्टेबल होते हैं, हमें सबसे पहले नाम का सहारा लेना। उसके बाद वो भले ही पूरी स्टोरी बताएगा कि हाँ मैं यहाँ गया था, ये हुआ वो हुआ, फिर बाद में पूरी स्टोरी बताएगा। सबसे पहले क्या लेगा, वो नाम लेगा माँ का। तो हम भी जब भी अनकंफर्टेबल होते हैं, हमें नाम का सहारा लेना है। और हम ये सहारा नहीं लेते ना, उसका मतलब हमारा भगवान के साथ वो रिलेशन एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ। हमारा मेन, हम क्या बोलते हैं, हम इस्कॉन में क्यों आए हैं, या फिर हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है कि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। पर कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा हमें? हमारे चैंटिंग से। हम खुद हमारे चैंटिंग में अगर प्रेजेंट नहीं है तो कृष्ण कैसे प्रेजेंट होंगे उस चैंटिंग में? तो हमें सबसे पहले तो चैंटिंग को बहुत, मतलब हरिनाम को बहुत सीरियसली लेना है। हमारा एक दूसरा क्या होता है कि हम भक्ति करते हैं, भक्तों के बीच में रहते हैं, हम बहुत सारी सेवा करते हैं, फिर भी हम कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। मतलब एक लोनलीनेस फील होता है, या फिर वो एक हैप्पीनेस या एक जो स्पिरिचुअल ब्लिस होना होता है ना, वो नहीं आता है। तो वो भी क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो भी हमारा भगवान के साथ वो संबंध इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, या भक्तों के साथ भी वो रियल संबंध हमारा इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। उसकी वजह से हमें वो अंदर से स्पिरिचुअल ब्लिस नहीं मिल रहा है। इसलिए हम भक्ति में भी मतलब वो त्रस्त रहते हैं। एक लेक्चर में मैंने सुना था कि हमें नींद भी क्यों आती है चैंटिंग में। मुझे तो बहुत नींद आती है चैंटिंग में। तो नींद आने का भी क्या रीजन है? जैसे हम सबको रामायण का पता है,
तो रामायण में जब राम जी छोड़कर जा रहे थे, अयोध्या छोड़कर जा रहे थे, तो हमें पता है सारे अयोध्यावासी उनको छोड़ने निकले थे। तो उसमें पूरे अयोध्यावासी थे, फिर उनको छोड़ने जो सुमंत आए थे, लक्ष्मण थे, सीता जी थे, सारे थे। तो रात को ये सारे अयोध्यावासी सो गए और लक्ष्मण, सीता और सुमंत ये 3 ही जाग रहे थे। तो भगवान ने जो सो गए, भगवान उनको छोड़कर निकल गए, और जो साथ में मतलब जो जगे हुए थे उनको लेकर भगवान। तो बोलते हैं हमारा जब भगवान के साथ वो रिश्ता भी नहीं बनता ना, तब भी हमें चैंटिंग में नींद आती है। तो हमें सबसे पहले तो वो रिश्ता एस्टेब्लिश करना है। हम इस फोन में मतलब हमारा है कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हम इतना करते, तो सबसे पहले वो रिश्ता तो बनाए। और वो रिश्ता बनाने का, या बोलते हैं ना, सारे मल निकालने का एक ही उपाय हरिनाम। तो हरिनाम के बारे में मैंने एक लेक्चर में सुना था 4A है, तो 4A पर हम चर्चा करेंगे। अटेंशन, सबसे पहले होता है अट्रैक्शन। हमें हरिनाम के ऊपर सबसे पहले अट्रैक्शन होना चाहिए। हमें वो अट्रैक्शन ही नहीं है, हमें होता ही नहीं है कि जैसे हम उठे सबसे पहले अपनी माला उठाए, वो अट्रैक्शन ही हमें नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें वो अट्रैक्शन होना चाहिए। जब अट्रैक्शन होगा, फिर उसके बाद उसको अटेंशन देना है हरिनाम को। बोलते हैं ना, नाम चिंतामणि कृष्ण, नाम के ऊपर हमें समझना है कि ये चिंतामणि है। हम सारी रूप गोस्वामी की स्टोरी बता देते हैं क्लासेस में। मतलब मैं खुद अपनी भी, भले ही मैं ये क्लास दे रही हूँ, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कृष्णा ने मुझे टॉपिक दिया है कि मुझे सुनने को भी मिला इतना हरिनाम के ऊपर, और शायद मेरा भी कुछ थोड़ा बहुत प्योरिफिकेशन हो जाए, मेरी भी चैंटिंग सुधर जाए। तो उसके बाद हमें अटेंशन, मतलब हरिनाम को हमें सच में चिंतामणि समझना है। हम सारी स्टोरियां बोल देते हैं, समझ लेते हैं, पर हरिनाम को हम इतना कैजुअली ले लेते हैं, ड्राइव करते करते या कैसे भी ले लेते हैं चैंटिंग। हम कैसे भी बस 16 माला खत्म किया और कहीं पे भी उसके बाद बीड़ बैग हाथ में दिखना नहीं चाहिए। और मतलब ऐसे चैंटिंग करते हैं कि हमारा फोकस हमारी जप माला से ज्यादा हमारी साक्षी माला में रहता है कि चलो 12 मिनट हुई, मतलब नींद आई, 12 मिनट हुई, 2 माला तो हो गई होगी। हम वो 1.5-2 घंटे के टाइम को बस काउंट करते हैं। 2 घंटा हुआ मतलब 16 माला तो हो ही गई होगी। तो अगर मतलब सोचना चाहिए हमें, हमारी चैंटिंग के बाद वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो कृष्णा को कैसे होगा। हम बहुत बड़ी बातें, बहुत अच्छे लेक्चर दे देते हैं, बहुत सब कुछ बहुत इजी है, लेक्चर देना बहुत इजी, रीडिंग हियरिंग इजी है, सेवा करना भी बहुत इजी है। थोड़ा बहुत हमें हमारे में जो भी स्किल है, हमारे में जो टैलेंट है उसको लगा दिया, सेवा हो जाती है। पर सबसे ज्यादा मतलब ओपनली अगर सब बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। पता नहीं आप सबको इंटरेस्ट है या, पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा टफ है हरिनाम। फिर उसके बाद अटेंशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन। हमें हरिनाम में एब्जॉर्प्शन करना होगा कि हमें डूबना होगा उसके अंदर। जैसे एब्जॉर्प्शन होगा उसके बाद हमें अटैचमेंट हो जाएगा। हमारा क्या होता है, हमें एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता। चैंटिंग में सब कुछ दिखाई देता है, मोबाइल भी दिखाई देते हैं, सब कुछ दिखाई देता है। और ऐसा नहीं है कि हमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर करना है। मैं मुंबई में ही एक ग्रुप है, आप सब शायद जानते होंगे, आनंद वृंदावन प्रभु। तो हम सब उनके ग्रुप में चैंटिंग करते हैं। कोई जानता है यहाँ पे हैंड रेस करेगा अगर जानते हैं आनंद वृंदावन प्रभु को। गुजराती ही है वो भी, तो उनका एक ग्रुप है। तो उनके ग्रुप में बहुत सारी लेडीज ऐसी है, वेरी गुड, थैंक यू माता जी, जो मतलब जब तक उनकी 16 माला नहीं होती तब तक प्रसादम नहीं लेती। मतलब लेडीज को तो वो बोलते हैं कि लेडीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है, जब तक हस्बैंड नहीं जाते, जब तक बच्चे नहीं जाते, आप पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करो। पर जैसे हस्बैंड और बच्चे गए, ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, पर उसके बाद लंच लेने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि मुझे उसके पहले चैंटिंग खत्म करनी है। मेरी 16 माला तो मिनिमम खत्म करनी है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा करें नहीं करें वो हमारे ऊपर है, पर 16 माला तो खत्म करनी। वो प्रभु बताते हैं, आनंद वृंदावन प्रभु, कि उन्होंने अपनी लाइफ में बस वो 3 बार ऑफिस 16 माला बिना किए हुए गए हैं, सिर्फ 3 बार। अभी वो रिटायर है, पर सिर्फ 3 बार वो बिना 16 माला के ऑफिस गए। तो हमारे लिए तो हम सोचते हैं ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है।
और वो शेयर मार्केट में काम करते थे। पर वो बोलते हैं कि उन्होंने मतलब वो राधानाथ महाराज से बहुत क्लोज थे, तो राधानाथ महाराज ने ही उनको बताया कि तुम इसमें काम करो। मतलब वो कादव में रहकर भी उनको कुछ भी टच नहीं किया। तो वो बोलते वो कैसे बोलते, मैंने एक पैसे का भी गैम्बल नहीं किया है। और उनका इतना ज्यादा वो था कि उनको बोलते आप बस हमें टिप्स दे दो, मार्केट में कौन सी स्क्रिप्ट हाई जाएगी लो जाएगी, आप हमें बस टिप्स दे दो, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 50-50, जो भी लॉस होगा वो पूरा हमारा। पर प्रभु ने कभी किसी को एक टिप्स भी नहीं दी है। मतलब एक पैसे का गैम्बल उन्होंने 25 ईयर्स में नहीं किया है। तो ये इजी नहीं है। पर वो बोलते वो किसकी वजह से हुआ, नो डाउट गुरु की कृपा थी, उनको महाराज से बहुत ज्यादा क्लोज थे। पर उसके ऊपर बोलते वो हरिनाम, और इसीलिए महाराज ने उनको बोला था कि बिना हरिनाम किए हुए कभी भी ऑफिस मत जाना, तभी वो हरिनाम की स्ट्रेंथ से ही हम खड़े हो सकते हैं। मैं अभी मुंबई आई थी, वहां पर मैं 2-4 यंग लड़कियों से मिली थी, तो वो लड़कियां भी इतनी स्ट्रांग थी, हार्डली 18, 19, 20 की थी, पर वो बोलते हैं कि हम बिना 16 माला किए हुए हम कॉलेज भी नहीं जाते। बोलते अगर हम गए तो मतलब हमें पता है कि आजकल कॉलेज में बॉयज गर्ल्स क्या क्या करते हैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट है अगर बच्चा कृष्णा कॉन्शियस में रहना चाहता है या कुछ भी अच्छे से फॉलो करना चाहता है, तो माइंड डाइवर्ट होना बहुत ईजी है। मतलब उसमें शायद बच्चों की भी गलती नहीं बोल सकती, हमारा भी मन आज तक डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर, हम सेंस ग्रेटिफिकेशन या अपना एंजॉयमेंट ढूंढ लेते हैं। तो वो बच्ची बोल रही थी कि नहीं हम नहीं जाते, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, फिर अपने आप से बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है अगर हमें उनके बीच में सर्वाइव करना पड़ता है। तो मतलब वो कन्विक्शन या वो एब्जॉर्प्शन कितना अच्छी तरह से उनका हरिनाम में हो गया है। और जैसे ही एब्जॉर्प्शन उसके बाद अटैचमेंट, और फिर फाइनली अटैचमेंट हो जाता है तो अफेक्शन हो जाती है, फिर हमें कृष्ण के ऊपर प्रेम हो जाता है। तो ये सारे ये 5 ए है जिससे हम कृष्ण के ऊपर हमारा प्रेम बढ़ा सकते हैं। और कृष्ण से प्रेम होना मतलब क्या है? कृष्ण से प्रेम होना मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कोई भी 4 हैंड फॉर्म में आ जाएगा, शंख चक्र गदा पद्म, उससे हमें प्रेम। कृष्ण से प्रेम होना मतलब कृष्ण के नाम से प्रेम होना। हमें चैंटिंग में टेस्ट आ रहा है वो कैसे पता चलेगा, कोई बताएगा? कृष्ण चैंटिंग में टेस्ट आ रहा है वो कैसे पता चलेगा? जब चैंटिंग, माता जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे नहीं सुनाई दे रही या सबको नहीं सुनाई दे रही? और कोई बोलिए। जब हमें और माला करने का मन होगा, जब हम 16, यस समीर प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आपने भाई वही एक्स्ट्रा माला करने का है और माला करना है, इतने सिर्फ ये सोच से ही हम लोग को बहुत खुश होना, मतलब बोल सकते कि वो इंटरेस्ट डेवलप हो रही है। हाँ बस हमें मतलब ज्यादा, हरे कृष्ण थैंक यू सो मच, मतलब हमें ज्यादा माला करने का मन हो, 16 माला के बाद हमें ज्यादा माला करने का मन हो, तब हमें लगेगा कि हाँ थोड़ा टेस्ट डेवलप हो रहा है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि हमें डेली चेक करना है कि मेरी माला कल से अच्छी हुई या नहीं हुई, जो मैंने कल किया था उससे मेरी माला अच्छी हुई आज। मतलब डेली हमें चैंटिंग से पहले प्रेयर करना है, थोड़ा चैंटिंग के बाद चैंटिंग, मतलब डेली हमें हमारी चैंटिंग के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। और हमारी 2 घंटे की चैंटिंग सिर्फ वो 2 घंटे की चैंटिंग नहीं है, जब हमने हमारे 22 आवर्स अगले दिन कैसे बिताए, हमारे अगला दिन हमने कैसे बिताया, उस पर हमारी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की चैंटिंग डिपेंड करती है। हम अगले दिन पूरा दिन फिर हम या मूवी देख रहे हैं या घूमने गए हैं या बाहर बहुत कुछ खाया है, मतलब प्रसाद हम नहीं खाया है या कुछ भी बहुत ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन किया है, अल्टीमेटली हमने कृष्णा को बहुत कम याद किया है, तो हमारी वो माला कभी भी अच्छी नहीं नेक्स्ट डे की। फिर हम कुछ भी कर ले, 2 बजे उठ ले या 4 बजे उठ ले या कैसे भी उठ ले, हमें जो इन अटेंशन, एक जो स्टेज है ना, अटेंशन देना है। इन अटेंशन से अटेंशन में जाने की जो हमारी डिजायर है ना,
वही एक प्राइस है हमें चैंटिंग में टेस्ट लाने के लिए। हमें वो डिजायर ही नहीं है, हम वो सोचते ही नहीं है कि हाँ मुझे मेरी चैंटिंग को इम्प्रूव करना है। फिर मैंने एक और लेक्चर सुना था, उसमें बता रहे थे कि हमने जो अभी बहुत सारे स्टेज डिस्कस किए कि हाँ हमारे अंदर बहुत सारे अनर्था है या वैष्णव अपराध हम करते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं या प्रसाद हम नहीं खाते, जिसकी वजह से हमें चैंटिंग में टेस्ट नहीं आया। तो ये सबको 3 चीजों में अगर हम वो करते ना, तो एक तो है अविद्या, क्योंकि हम छाया नाम लेते हैं। अविद्या मतलब छाया नाम। हम सबको पता है कि 3 स्टेज हैं चैंटिंग के, एक तो शुद्ध नाम, एक नाम अपराध और नामाभास। तो शुद्ध नाम तो हम डिस्कस करने के लिए लायक ही नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें अभी तक वो शुद्ध नाम समझ में भी नहीं आया। इसीलिए स्पेशली मैं मेरी बात करूँ तो मुझे शुद्ध नाम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो पार्ट में कंप्लीटली स्किप करूंगी। पर नामाभास और नाम अपराध में फर्क क्या है? तो नामाभास और नाम अपराध में एक ही फर्क है कि हमारे एफर्ट्स। नाम अपराध में चैंटिंग हुआ नहीं हुआ, जैसे मैंने बताया 2 घंटे हुए, 16 माला हो गई, खत्म करो। पर नामाभास में क्या है, हम एफर्ट डाल रहे, हमारा माइंड बार बार जा रहा है, हम उसको ब्रिंग इट बैक, हर बार उसको वापस खींच के ला रहे हैं, वो है नामाभास। तो मतलब अजामिल ने, तो हम अजामिल की कथा से देखें तो अजामिल ने, तो हम सोचते हैं कि उसने कैसे नाम लिया था। एक तो उसने लिया था कि एक लास्ट मोमेंट पर लिया था, फिर उसने बहुत सारी सिंफुल एक्टिविटी कर लिया था, फिर उसको फेथ भी नहीं था नाम पर। तो हमें लगता है कि हम तो 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, उसका हो गया तो हमारा भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम हमारे चैंटिंग के ऊपर एफर्ट्स ही नहीं डालते। हम शायद कॉन्शियसली ये सारी चीजें हमारी थॉट्स में नहीं है कि हाँ अजामिल का हो गया, पर डेफिनेटली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि हमारा हो जाएगा आज नहीं तो कल। अजामिल को सेकंड चांस मिल गया, उसने तो अपने बेटे का नाम लिया था, हम तो 16 माला कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। हम हरिनाम की ऐसी कथाएं ले लेते हैं जिससे बस हमें, गौरांग प्रभु बोल रहे थे कि उनके एक लेक्चर में कि वो एक क्लास दे रहे थे, उसमें उनको बोला कि आप बस ऐसी कथा बताओ कि बस चैंटिंग एक बार हरि का नाम लिया और निकल गए, एक बार हरि का नाम। पर वो एक बार हरि का नाम कितनी प्योर स्टेज में होना चाहिए। हमारा मन उसी में चलता है कि हमारा आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ हो जाएगा, और इसीलिए हम ये भौतिक दुनिया में एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर जिस दिन हमें लगा कि नहीं होगा, उस दिन हम ये चैंटिंग में सबसे ज्यादा सीरियस हो जाए। हम कितनी भी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कुछ भी कर ले, मतलब हम ये सोचते ही नहीं है कि हम ये चैंटिंग कृष्णा को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं। जब हम ड्राइविंग करते करते चैंटिंग करते हैं, या दिन में सुबह में 2, शाम को 2, 4, रात को 12 बजे सोने से पहले कैसे भी 16 माला खत्म करके बीड बैग टंगा दिया, नेक्स्ट स्टेप बस उसको टच करना है। तब हम सोचते हैं कि ये माला हमने कृष्णा को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं। हम वो सोचते भी नहीं है कि ये माला में कृष्णा को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं। मतलब अगर हम प्लीज नहीं हो रहे हैं तो कृष्णा कैसे प्लीज होंगे, वो हम सोच भी नहीं रहे। तो हमें सबसे पहले तो वो सोचना है कि अगर हरि नाम में मैं खुद प्रेजेंट नहीं हूँ तो कृष्णा कभी भी नहीं प्रेजेंट होगा। जब हम ऐसे ही माला, हमारी साक्षी माला बस घुमा रहे हैं, एक के बाद एक नीचे, 2 घंटे हुए, 16 माला खत्म, हमारा जॉब खत्म। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हम 100% उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो कृष्णा कैसे प्रेजेंट होंगे। तो हमें सबसे पहले ये थॉट लाना है जब हम चैंटिंग करते हैं कि ये 16 माला में कृष्णा को या फिर गुरु को प्लीज करने के लिए कर रही हूँ। प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे विष्णुचंद स्वामी, सब जानते होंगे, राधा दामोदर बस पार्टी वो चलाते थे। तो विष्णुचंद स्वामी प्रभुपाद, मतलब उनके बारे में मैंने सुना कि वो जब चैंटिंग करते थे ना तो प्रभुपाद के कान की पिक्चर लगाते थे, कि मतलब वो सोचते थे कि मैं चैंटिंग प्रभुपाद को सुना रहा हूँ। मतलब उनकी थॉट कितनी डीप है, हमें तो ये सारी कोई थॉट ही नहीं आती है। मेरे केस में बोलूँ तो कोई थॉट ही नहीं है, बस एक झपकी में एक माला, दूसरी झपकी में दूसरी माला, मतलब हमें कभी वो थॉट ही नहीं आती है। तो हमें वो थॉट लानी है, उसके लिए हमें एक तो फेथ भी होना चाहिए हरिनाम के ऊपर, हमारे गुरु के ऊपर, कि हमारे गुरु ने हमें ये हरिनाम दिया है
तो हमें कैसे इसको लेना है, कितना सीरियसली प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने उसको कितना सीरियसली लिया था। फिर प्रभुपाद की एक डिसाइपल थी इष्ट देवी माता जी, शायद सबने ये स्टोरी नहीं होगी। तो इष्ट देवी माता जी बॉस्टन में रहती थी और वो अभी की शायद ये स्टोरी है, वो 92 या 94 इयर्स की थी। तब वो बॉस्टन में एक मॉल के बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तो जब वो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो उनको स्ट्रोक आ गया। तो वो स्ट्रोक में सब कुछ भूल गई, मतलब एक बच्चे की तरह भूल गई, मतलब अपना नाम तो भूल गई, अपनी आइडेंटिटी तो भूल गई, पर कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे नहाना है, वो सब कुछ भूल गई। बॉडी वाइज सब कुछ ओके था, पर उनको वो बोलते हैं कि खाने से लेकर सब कुछ उनको सिखाना पड़ा, क्योंकि एक तो स्ट्रोक उनको लेट एज में था। पर उनका प्रभुपाद के ऊपर फेथ या होली नेम के ऊपर फेथ इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक बार जब वो हॉस्पिटल में थी, उनको कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं थी, तो गिरिराज महाराज जब बॉस्टन गए तो उनको पता चला कि इष्ट देवी माता जी यहाँ पे ये हॉस्पिटल में है। तो गिरिराज महाराज ने हॉस्पिटल में कॉल किया। तो उन्होंने जब कॉल किया तो नर्स ने फोन उठाया और नर्स ने बोला कि इष्ट देवी माता जी को, इनका नाम इष्ट देवी है, और उनको बोलो कि गिरिराज स्वामी का फोन है। तो नर्स ने बोला उनको जाकर, देयर इज सम गिरिराज स्वामी, ही इज कॉलिंग यू, कम ऑन द फोन। तो वो माता जी को कुछ भी पता, जैसे उन्होंने गिरिराज स्वामी का नाम सुना, जोर से बोल रहे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। जिस इंसान को कुछ भी पता नहीं है, पर उनका होली नेम, गुरु और वैष्णव में कितनी श्रद्धा, वो तुरंत चैंटिंग करने लगे कि गिरिराज स्वामी उनको मिलने गए। वो भी बहुत प्लीज हो गई सुनकर, जैसे उन्होंने हरिनाम सुना वो बहुत प्लीज हो गए। वो अपने डिसाइपल को लेकर वो माता जी से मिलने गए, तो उनके डिसाइपल के हाथ में चैंटिंग माला थी। वो माता जी ने तुरंत वो माला खींच ली और वो माला खींच कर वो चैंटिंग करने लगी। तो वो डिसाइपल थोड़े डर गए, वो बोलते महाराज मेरी दीक्षा की माला है। तो गिरिराज महाराज ने बोला नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें दूसरी दे दूंगा, उनको करने को। फिर धीरे धीरे हरि नाम के सहारे वो पूरी कॉन्शियसनेस में आने लगी। हमने ऐसी बहुत सारी, अभी तो मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस सुने के, शायद महाराष्ट्र में ही कोई ब्रह्मचारी डिवोटी है, उनकी मदर सब कुछ भूल गई, तुम्हारा नाम क्या है, तो हरे कृष्णा, मतलब महामंत्र ही बोल रही, खाना खाया तो हरे कृष्णा कुछ भी, मतलब मैं बोला ऐसा भूलना भी, हमें याद भी क्या रखना है। मतलब वो होली नेम पर हमारा फेथ दिखा रहा है कि अगर हमने पूरी लाइफ में बहुत श्रद्धा से, मतलब गुरु और कृष्णा पे और हरिनाम पे पूरी श्रद्धा रखी, तो ये नाम याद आएगा। तो हमें उससे पूरी श्रद्धा रखनी है, उस पर थोड़ा काम करना है। तो एक और मैंने लेक्चर सुना था, ये आनंद प्रभु के ग्रुप में ही एक प्रभु है, उन्होंने दिया था, जो हमें हेल्प करेगा कि हमें चैंटिंग कैसे इम्प्रूव करनी है। तो इसके लिए उन्होंने 10 P बताए थे। तो उसमें सबसे पहला P है, हमें हरि प्रेजेंट होना है पहले तो हरिनाम में। जैसे मैंने बोला, अगर हम खुद प्रेजेंट नहीं हैं तो कृष्णा कैसे प्रेजेंट होंगे। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, हमें पहले तो हरिनाम के ऊपर फेथ रखना है, उसको करना है, कोशिश करनी है कि हम सुन पाए, उसके ऊपर उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमारा मन भटका, तुरंत उसको ब्रिंग इट बैक, वापस लेकर आओ। मतलब हरे कृष्णा मन जाएगा। मन को अगर अर्जुन कंट्रोल में नहीं कर पाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि कंट्रोल में नहीं कर पाए, हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। पर हमारी ये साधना या हमारे ये एफर्ट्स क्या है, बस हमारी कोशिश है। बाकी ये वैष्णव संप्रदाय है, वो तो कृपा का मार्ग है। जब तक भक्तों की कृपा या गुरु की कृपा या कृष्ण की कृपा मिलेगी, हमारा कुछ भी नहीं होगा। हम ये सेवा करते हैं या साधना करते हैं या रीडिंग करते हैं या हियरिंग करते हैं, वो बस हमारी क्लास कहाँ तक लेना है। सॉरी टाइम हो गया, कितना टाइम है माता जी मेरे पास? जी 5 मिनट છે, વાંધો નથી, आप फिनिश करिए। थैंक यू। तो हमें उसको बार बार वापस लाना है, तो वो है प्रैक्टिस। फिर तीसरा है प्रोनाउंसिएशन, हमें प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। मतलब हमारा जब भी कुछ भी होता है ना, हमारा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाता है। बहुत बार तो हम 108 बीट काउंट भी नहीं करते हैं।
इसीलिए अभी अभी बहुत लोगों ने, जैसे जयप्रताप महाराज का एक वीडियो आया है, वो पूरा 108 एक के बाद लिखा हुआ आता है, तो मैं तो उसके साथ ही कर रही थी, क्योंकि मैंने उसके पहले नोटिस किया, क्योंकि मेरा तो 108 काउंट भी नहीं होता, कभी 98, 99, 101, 2, 3, 96, मतलब हम क्या चैंटिंग कर रहे हैं। फिर प्रोनाउंसिएशन में वो भी हो जाता है कि हरे 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 जब 3 बार आता है ना, उसमें भी हम गड़बड़ करते हैं। तो हमें वो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, हम पूरे 108 कर रहे हैं कि नहीं। जिसको ट्राई करना है तो वो ट्राई करना। वो जयप्रताप महाराज का एक वीडियो है, उसके साथ आपकी कितने में खत्म होती है, उनका जब 108 होता है, आपका उनसे पहले खत्म होता है, उनसे बाद में खत्म होता है, वो भी देख लीजिए। फिर उसके बाद पोस्चर, हम कौन से पोस्चर में बैठते हैं। हम जब सबसे पहले गड़बड़ क्या होती है, हमारा पोस्चर खराब होता है, हमारा पोस्चर खराब होता है, उसके बाद हमारा प्रोनाउंसिएशन खराब होता है, उसके बाद हमें नींद आती है, पूरा गड़बड़ चालू हो जाता है। और हमें नींद आती है ना, तो हमें क्या लगता है, हमें कोई बोलेगा ना मुझे नींद आ रही है, हम मानेंगे भी नहीं। कोई हमें बोलेगा हाँ आप माता जी आप सो रहे हैं, हम नहीं मानेंगे। मेरी बेटी मुझे बहुत बार मम्मी आप सो रहे हैं, मैं मानती भी नहीं, क्योंकि हमारा बॉडी सो रहा है, माला तो चल ही रही है, हमारा मन नहीं सो रहा है ना। हमें लगता है हाँ मेरी माला खत्म हो रही है, 1-2 मिनट आगे पीछे हो गई बस, लेकिन मन नहीं सो रहा है, इसलिए हम मानने को रेडी नहीं है कि हाँ हम सो रहे हैं। उसके बाद एक होता है पेस, हमें स्पीड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमें नींद आती है तब भी हमारी स्पीड गड़बड़ होती है। कोई माला 5 मिनट में हो जाती है, कोई 8 मिनट में होती है, 10 मिनट में। स्पीड का बस इस एक ही वजह से ध्यान रखना है, क्योंकि हम मोस्टली हमें जब नींद आती है या फिर हम बीट स्किप करते हैं तब हमारी स्पीड गड़बड़ होती है। बाकी ऐसा नहीं है कि मुझे इतनी मिनट में इतनी माला करनी है, वो हिसाब से स्पीड पे फोकस नहीं करना है। उसके बाद प्रेयर करनी है। तो जैसे मैंने प्रेयर में बताया कि प्रेयर में हम लोग बहुत टाइम सोचते हैं मैं ये श्लोका बोलूँ, वो श्लोका बोलूँ, अच्छा है वो सब, कुछ गलत नहीं है उसमें। बस सबसे पहले जैसे मैंने बोला, जब बच्चा गिरता है तो किसको याद करता है, माँ को। अजामिर अपने एंड समय में थे तो उसने किसको याद किया, नारायण, नाम को। तो हमें भी बस नाम पे फोकस करना है। प्रेयर्स में हम ये सारे दूसरे रास्ते क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है और कि हमें लगता ही नहीं है कि हाँ मैं हेल्पलेस हूँ या मैं होपलेस हूँ, मतलब हमें हमारी सिचुएशन पता नहीं है, इसलिए हम अच्छा ये करके अच्छा वो करके, ऐसे नहीं। हमें बस नाम पे फोकस करना है। नाम हमें हर चाही मदद देगा, हर चाही मुसीबत से निकालेगा। और मतलब बोलते हैं ना, चैंटिंग इज द प्रोसेस, चैंटिंग इज द गोल। उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। हमें जब भी करना है बस नाम पर फोकस करना है। फिर उसके बाद हम कौन सी जगह पर बैठते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। हम जो आनंद मुंदान प्रभु के ग्रुप में चाहे, वहाँ पर एक प्रभु जी है, आनंद विलास प्रभु, ऑस्ट्रेलिया से बैठते हैं। हर बार वो तुलसी महारानी पास में रखते हैं। तो 2.5 साल से अभी हम देख रहे हैं, कभी भी मैंने नहीं देखा वो बिना तुलसी महारानी के जप करते। मतलब हमें सोचना चाहिए कि हमें इतनी वो चीज इंस्पायर करती है तो कृष्णा को कुछ तो इफेक्ट करता होगा, कृष्णा को थोड़ी तो खुशी मिलती होगी। अगर भक्तों को देखकर इंस्पिरेशन मिलता है तो कृष्णा को थोड़ी तो खुशी मिलती होगी। तो हम कहाँ बैठकर करते हैं वो भी ध्यान रखना है। कौन से टाइम में चैंट करना है, नेक्स्ट व्हेन टू चैंट, उस पर भी ध्यान देना है। हम जैसे सुबह में, रात में 2 ऐसे नहीं, फोकस करना है कि हम जल्दी सो जाए तो जल्दी उठ पाए। सबसे बेस्ट टाइम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सबको पता होगा, ब्रह्म मुहूर्त। उस टाइम में ना कोई फोन कॉल आएंगे, ना हमारे आसपास बच्चे होंगे, ना टीवी चालू होगा, कुछ भी नहीं होगा। बेस्ट टाइम है जिसमें कृष्णा भी फ्री रहते हैं, हम भी फ्री रहते हैं। उसी टाइम पे हमको फोकस करना है चैंटिंग के लिए। उसके बाद प्रिपेयर करना है अपने आप को। हम प्रिपरेशन नहीं करते चैंटिंग के लिए। हमें लगता है कि हम करें, मतलब बैठेंगे और चैंटिंग हो जाएगी, नहीं। हमें अगली रात से हमारी चैंटिंग की प्रिपरेशन होनी चाहिए, या अगले दिन से, मतलब मैं मेरा दिन कैसे निकालूं आज का पूरा, कि मेरा कल का सुबह का 2 घंटे का चैंटिंग अच्छा। उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है, हमें प्लान करना है। रात को मुझे जल्दी सोना है, रात को मुझे लाइट खाना खाना है जिससे मेरा फूड डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, हमारा पेट हेवी रहता है, उसकी वजह से हमें नींद आती है। अगर सब कुछ सही है पर पेट हेवी है तो भी हमें नींद, मतलब चैंटिंग अच्छी नहीं होगी, हमें नींद आएगी। तो मतलब हमें उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है अगली रात से ही। हमें क्या, और मैं ऐसे पहले वो कॉन्फिडेंस में रहती थी, मैं रात को 2 बजे भी सो जाऊंगी, सुबह में 4 बजे उठ सकती हूँ, और वो नहीं होता है। अगर हम उठ भी गए पर हरिनाम सुन नहीं पाते हैं,
तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, थोड़ा टाइम लगेगा जल्दी सोने में। जयदत्त महाराज बताते हैं ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स डिफिकल्ट टू स्लीप अर्ली एट नाइट। तो हमें उस पर भी ध्यान देना है कि हम कैसे करते हैं। और हमें पर्पस पता होना चाहिए। एक भी है पर्पस, हम किसके लिए चैंटिंग कर रहे हैं। हम कृष्णा को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं भक्तों के समुदाय में हूँ, मुझे मेरे गुरु महाराज ने बोला है 16 माला करनी है, बस मुझे करनी है। ऐसे नहीं, हमें पर्पस के आई एम चैंटिंग टू प्लीज माई गुरु एंड कृष्णा। क्योंकि हम कुछ भी करें, आई कैन चीट यू, यू कैन चीट मी, बट वी कांट चीट कृष्णा। तो हमें उस पर भी ध्यान देना है कि हमें पर्पस पता होना चाहिए कि हम किसके लिए चैंटिंग कर रहे हैं। और इसके बाद एक पी है, लास्ट पी है, वो है पर्सन। कृष्णा एक पर्सन है, वो कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंस्ट्रूमेंट होगा तो हम इधर से उधर घुमा देंगे या उसमें कोई भी चेंजेस कर देंगे। हमें कृष्णा को एज ए पर्सन डील करना है कि अगर मैं सच्चे मन से बैठी हूँ, मैं अच्छे से कर रही हूँ, तभी कृष्णा उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। हम कृष्णा को एज ए पर्सन ले ही नहीं रहे, एक मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे हम ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कृष्णा को एज ए पर्सन डील करना है और हमें ये ध्यान रखना है कि हम ये चैंटिंग उनको प्लीज करने के लिए कर रहे हैं। तो यही बस मेरा चैंटिंग के ऊपर था। और मतलब हमें अभी ये समझ लेना चाहिए, या फिर लॉकडाउन में हम सब समझ में आ गया होगा कि जब सब कुछ बंद हो गया था, सारी सेवाएं बंद हो गई थी, टेंपल में क्लासेस बंद हो गए थे, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो गया, हमारे पास क्या एक अवेलेबल, बस हरिनाम, इजीली अवेलेबल। तो अभी हमें वो रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि लाइफ का ऐसा नहीं है हमें सेवाएं छोड़ देनी है। ये भक्ति मार्ग, सेवा और साधना, ये 2 ट्रैक पर चल रहा है। प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा कि मैं बोल रही हूँ हमें सेवाएं बंद करनी है या भागवतम रीडिंग बंद करना है, पर हमें प्रभुपाद ने भी बोला है सबसे पहले साधना, हमें साधना पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। और इसके चैंटिंग के अलावा एक और टॉपिक था, वो था मटेरियल डिजायर्स। अगर टाइम है तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, वरना हम छोड़ देंगे। बस हॉलीवुड में एक जिम कैरी करके एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, ही इज वेरी रिच पर्सन। तो वो बताते कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर इंसान बहुत ज्यादा पैसे वाला बन जाए और बहुत ज्यादा फेमस बन जाए। तो किसी ने पूछा क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ था, जो उसको चाहिए वो सब कुछ वो खरीद सकता था। तो बोले उसके बाद ही जब उसके पास बहुत पैसा आएगा, नाम आएगा, फेम आएगा, उसके बाद उसको पता चलेगा कि ये सब चीजों से कुछ भी नहीं मिलता। हम भक्त बन गए हैं, सब कुछ हो गया, पर हमारे अंदर की वो मटेरियल डिजायर्स नहीं गई। आज मॉडर्न साइंस इतना आगे बढ़ गया, तो सब कुछ हो गया, फिर भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं। IIT में कहीं पे मैंने सुना एक हॉस्टल है, वहां से सारे फैन हटा दिए। क्यों? IIT में इंडिया के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस उसी वे में यूज कर रहे हैं। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये मटेरियल हमारा जो भी डेवलपमेंट हो रहा है या जो भी हो रहा है, इससे कोई एंड नहीं होगा। आज एक इच्छा हम खत्म करेंगे, कल दूसरी आ जाएगी। और मुझे लगता है यहाँ पे डिवोटीज है सारे, ये टॉपिक पर ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसको नहीं छोड़ा है, अगर टाइम है तो बताइए, थोड़ा इसको टच करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। या मतलब कितना टाइम लगेगा माता जी वो टॉपिक कवर करने में आपको? 5 मिनट। 5 या फिर ले लीजिए माता जी प्लीज, क्योंकि बहुत अच्छा आपने जो आज टॉपिक छेड़ा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, तो प्लीज कंटिन्यू माता जी। तो मैंने मटेरियल डेवलपमेंट पर कुछ देखा कि कैसे मटेरियल डिजायर्स होती है और कैसे इसका एंड नहीं आता है। पहले क्या होता था, इंसान से प्रेम करते थे, या मैन टू वुमन होता था, फिर एक टाइम आ गया मैन टू मैन या वुमन टू वुमन होने लगा। फिर अभी ऐसा है कि इंसान जानवरों से प्यार करने लगता है। हर जगह मतलब देखो तो सब कुत्ते पालने लगे हैं या बिल्ली पालने लगे हैं। और अभी मैंने देखा एक
मैं जब थोड़ा गूगल कर रही थी तो मैंने देखा अभी पेरिस में एक लेडी ने एफिल टावर से शादी कर ली है। आप सब देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टोफिलिया। मतलब उसका कोई वो नहीं है कि अभी इंसान जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर एक लेडी ने बर्लिन वॉल से शादी की है, कि हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना हम अंदर से वो डाई हो रहे हैं। और डिवोटीज भी, मतलब हम भी उसी होड़ में लगे हुए हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या कुछ भी है, पर हम हमारी चैंटिंग या कोई भी चीज़, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ क्यों निग्लेक्ट करते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारी मटेरियल लाइफ को हम आगे रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिवोटीज को मटेरियली नहीं करना है, पर हमें एक प्रायोरिटी देनी है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को। मतलब स्पिरिचुअली निग्लेक्ट करके मटेरियली आगे नहीं आना है कभी भी। एटलीस्ट एक डिवोटी की तो वो सोच होनी ही चाहिए। मतलब कितना भी पैसा कमाने में कुछ भी गलत नहीं है, अगर डिवोटी नहीं कमाएंगे तो नॉन डिवोटी कमाएंगे, गलत वे में यूज करेंगे। गौर गोपाल प्रभु बताते हैं पैसा कमाना है पर कहीं पर भी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ निग्लेक्ट नहीं करनी है। फिर स्वीडन में बोलते हैं कि बहुत एडवांस कंट्री है, पर बोलते हैं वहां पर हम रेंट पे घर लेने जाते हैं ना, तो अगर हमने किसी ओल्ड कपल के बाजू में घर लिया और हमने उनको डेली 2 आवर्स दिया ना, तो हमारे रेंट में से आधा रेंट कट हो जाता है। तो वहां पर लोग इतना लोनली फील कर रहे हैं। फिर अभी जो ये 4G या 5G कुछ आ रहा है, तो उससे बोलते एक चिप बना रहे वो लोग, जो ब्रेन में डालेंगे। जैसे बच्चा पैदा होगा उसकी ब्रेन में वो चिप फिट कर दिया जाएगा, जिससे वो बच्चे को आगे जाकर पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब कितना एडवांस है ना, मतलब कुछ खत्म हो गया। हम बच्चे को पढ़ाने के लिए आज मार रहे हैं बच्चों को, हम खुद मर रहे हैं, कितना स्ट्रगल है। पर बोलते हैं बच्चे के माइंड में वो चिप फिट कर दिया जाएगा, तो जिससे ये सब वो बच्चा अपने आप सारी नॉलेज लेके आएगा। फिर बोलते एक ऑपरेशन होगा, अगर ऑपरेशन भी करना है, अगर मुझे यहाँ दुबई में ऑपरेशन करना है तो यूएस से कोई भी डॉक्टर वो ऑपरेशन कर पाएगा। मतलब ये हमारा साइंस इतना ज्यादा एडवांस हो रहा है, पर हम ये भूल रहे हैं कि हम जितना भी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं या जितना भी डेवलप हो रहे हैं या जितनी हमें मटेरियल डिजायर्स हो रही है, उसका कोई एंड नहीं होने वाला है। हमें कहीं ना कहीं समझना है कि हमें होल्ड करना है, सोचना है स्पेशली हम डिवोटीज को कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। 100% बच्चों को भी पढ़ाना है, हमें भी काम करना है, पर किसी भी मोमेंट पे ये नहीं होना चाहिए कि हम हमारी स्पिरिचुअल लाइफ निग्लेक्ट करके मटेरियल लाइफ को आगे रखें। एक छोटी सी स्टोरी मैं पढ़ना चाहूँगी। ये स्टोरी रियल है, अभी ही मैंने, वो स्टोरी इंग्लिश में है, मैं बताती हूँ। अभी एक लड़की ने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था, तो उसकी स्टोरी है कि हम मटेरियली कितने भी आगे बढ़ जाए या हम कुछ भी कर ले, जब तक भगवान का सिग्नल नहीं आएगा ना, हमें सब कुछ मिलने के बाद भी हम लोग कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। तो द आंट एंड द कॉन्टेक्ट लेंस, अ ट्रू स्टोरी, December 10, 2017 की है ये। करुणा नेम चेंज किया है वो लड़की ने अपना। was almost halfway to the top of the tremendous mountain cliff during a climbing trek. She was standing on a ledge where she was taking a short rest during her first rock climb. As she rested there, the safety rope snapped against her eye and knocked out her contact lens. Oh Krishna, she thought. Here I am on the top of a mountain, thousands of feet from the bottom, and now my sight is blurry. She looked and looked, hoping that somehow it had landed on the ledge, but it just wasn't there. She felt the panic rising in her. She began praying. She prayed for calm, and she prayed that she may find her contact lens. When she got to the top, a friend examined her eye and her clothing for the lens, but it was not to be found. Although she was calm now that she was at the top, she was saddened because she couldn't clearly see across the range of mountains. She thought of the Gita verse, Aham Sarvasya Prabhu. The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. She thought, Lord, you can see all these mountains. You know everyone, every stone and leaf. You know exactly where my contact lens is. Please help me. Later, when they had hiked
down to the trail to the bottom of the cliff, they met another party of climbers, just starting up the face of the cliff. One of them shouted out, "Hey, anybody lost a contact lens? Well, that would be startling enough. But you know why the climber saw it? The second climber at the bottom saw an ant was moving slowly across a twig on a rock carrying it." The story doesn't end there. Karuna's father is a cartoonist when she told him the incredible story of the ant, the prayer and the contact lens, he drew a cartoon of an ant carrying that contact lens with the caption, "Lord, I don't know why you want me to carry this thing. I can't eat and it's awfully heavy. But if this is what you want me to do, I will carry it for you." मुझे बहुत ये स्टोरी टच कर दी कि हम लोग कितना भाग रहे हैं. मतलब टॉप पर जाने के बाद भी अगर कृष्णा का हाथ हमसे उठ जाएगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा. तो हमें हमारे मटेरियल डिजायर्स को कंट्रोल रखना है और स्पिरिचुअल डिजायर्स में आगे रखना है. बस यही बताना था प्रभु जी. थैंक यू सो मच. मैंने ज़्यादा टाइम लिया उसके लिए भी सॉरी. और प्रे कीजिए, मैंने जो बोला है मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम. सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ माता जी. आपने बहुत अच्छा टॉपिक जो था चैंटिंग, इसको कनेक्ट किया है यहाँ पे और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है इसका कि कैसे चैंटिंग में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता या चैंटिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, ये कैसे पता चलना. इसलिए ये बहुत बेसिक चीज़ है. मतलब लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी जो मेन चीज़ है चैंटिंग, उसमें कभी वो मतलब इतना ध्यान नहीं देते हैं. वो बाकी सब में क्लास देना है, सेवा करना है, सब होता है, लेकिन जो मेन जो अपना है जीवन का उद्देश्य चैंटिंग, वो नहीं हो पाता अपना. तो थैंक यू उसके लिए. और ये जो आपने 10 पीस जो पी था माता जी, से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप शेयर कीजिए इसको, ताकि ये 10 पी में से एटलीस्ट हम लोग एक साथ में, मुझे पता है कि ये टॉपिक ऐसा है कि हम लोग अभी तो अच्छा लगा लेकिन फिर एक दिन बाद 2 दिन बाद फिर भूल जाएंगे, लेकिन ये हमारे पास नोट्स में रहेगा. तो 10 पी में से एटलीस्ट एक पी करके भी हम लोग अपना ऐड करते रहें तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट. सो प्लीज आप इसको शेयर कीजिएगा माता जी. थैंक यू. आपने जो बोला वो सही है कि हमें सब पता है, इसमें से कोई भी बात नहीं. हमें बार बार सुनते रहना है, बार बार हमें वो जपा सेशन जो आते हैं वो अटेंड करने हैं, जो जपा सेमिनार आते हैं साल में 2-4 बार वो अटेंड करने हैं. ऐसे सुनते रहना है, तब शायद हमारा ह्यूमन माइंड एक्सेप्ट कर पाए. थैंक यू. यस माता जी, थैंक यू. हरे कृष्णा. बहुत लेट हो गया है. क्विकली अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न है, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, आई एम श्योर सभी का कोई ना कोई प्रश्न होगा या कोई कमेंट होगा, तो प्लीज स्टार्ट विदाउट डिले. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा तेजस्विनी. हरे कृष्ण माता जी. बहुत अच्छा क्लास था और मुझे बोल के अपराध नहीं करना पड़ा. आई रिमेम्बर के थोड़े टाइम पहले महात्मा दास प्रभु का 3 दिन का चैंटिंग के ऊपर दुबई में दामोदर देश में प्रोग्राम था. मतलब अटेंटिवली जैसे बोलते ना, ध्यान से चैंटिंग का. तो शायद मैंने वो टाइम पे भी इतना अटेंड अच्छे से नहीं किया होगा जितना अभी मैं टॉपिक जैसे निकला और मैं कंटिन्यू सुन रही थी ऐसे. और मैं ये सच बात बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये माता जी का क्लास हमेशा सैटरडे संडे रखना चाहिए था कि हम और ज़्यादा मतलब माता जी को टाइम मिल सके. क्यों उनके हिसाब से लग रहा है कि टाइम ज़्यादा है मैंने ले लिया है, लेकिन हमारे लिए ये कम है. क्योंकि कई बार ऐसे होता है वो धक्का नहीं मारेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे. ऐसा हिसाब होता है कि वो 2 महीने में 3 महीने में ऐसा टॉपिक हो और हम सुने और वापिस हमें धक्का लगे, हम आगे बढ़े, धक्का लगे आगे बढ़े. तो ऐसा ये सुनना एक धक्का है जो अभी जैसे हमने सुना है. तो चलो 2-3 महीना ये कंटिन्यू याद रखेंगे. वापिस एक ऐसा क्लास हो जैसे हमको वो धक्का मिलता जाए और हम आगे बढ़ते जाए. एंड शायद मैं मुझे पता है कि मैं बताना भूल गई हूँ कि माता जी का एक छोटा सा ग्रुप है जो सुबह 3:30 या 4 बजे उठ के वो लोग चैंटिंग करते हैं. तो मैं कई बार सोचती हूँ कि अरे यार, तेजस्विनी के जैसा मैं भी उठ के सुबह को चैंटिंग करूँ. मुझे भी वो किसी को बोलते हैं देख के हमें प्रोत्साहन मिलता है. तो मैं बहुत बार सोचती हूँ. तो आज फिर मुझे वो जो धक्का लगा है ना, तो मैं प्रयास करूँगी कि मैं अभी आई हूँ तो 2-3 दिन लगेगा एडजस्ट होने में,
तो मैं फिर से उनसे उसके क्लास में मतलब मॉर्निंग का जो आई थिंक 3:30 के 4 बजे चालू होता है, तो मैं पूरे क्लास में यही सोच रही थी कि तेजस्विनी इतना जल्दी उठ के चैंटिंग कर सकती है, तो मैं भी प्रयास करूँ। तो बहुत कुछ सीखने मिला आज, और मैं जैसे बताया था कि माताजी का क्लास बहुत अच्छा होता है, तो आई एम श्योर सबको पसंद आया होगा। एंड रियली थैंक यू वेरी मच। या आई थिंक किसी का कोई कमेंट नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, तो थैंक यू वंस अगेन माता जी, थैंक यू वंस अगेन, बहुत अच्छा क्लास दिया। और ऐसी रिक्वेस्ट है माता जी, एटलीस्ट महीने में 1 बार 2 बार जितना बार हो सके प्लीज आप जरूर आइए और ऐसा कुछ एनलाइटनिंग क्लास दिया कीजिए। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, हर गृहस्थ तेजस्वी रूपिणी माता जी की जय। हरे कृष्णा।